नमस्कार। नेताजी की एग्जिट पोल में बाड़मेर जिले की आज चोटन विधानसभा सीट पे पहुंचे। इस सीट की बात करें तो इस सीट का गठन लगभग 1957 में हुआ था और सीट का अगर परिणाम और सीट की बात की जाए तो लगभग 8 बार कांग्रेस ने सीट पे विजय हासिल करी और वहीं 4 बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे यहाँ पे जीते और 2 बार भाजपा को ये सीट मिली है। तो ऐसा कहा जा सकता है ये सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है और खास तौर पे इस सीट की जो महत्वपूर्ण बात है उन पे बात की जाए तो यहाँ से कांग्रेस के कद्दावर नेता अब्दुल हादी, जिन्होंने कांग्रेस की रिप्रेजेंट किया और साथ ही अपने समाज को लंबे समय तक रिप्रेजेंट किया, वो यहाँ से कई बार उम्मीदवार रहे और सीट का प्रतिनिधित्व किया है। उसके बाद बात की जाए तो जाट समाज से कद्दावर नेता आते थे गंगाराम चौधरी, जिनका राजस्थान भर में नाम था और जाट कम्युनिटी को लेके वो एक कद्दावर नेता के रूप में जाने गए। साथ ही एक निर्दलीय प्रत्याशी जो हमेशा रोचक रहे, जिनका नाम है भगवान दास डोसी, वो भी यहाँ से विजयी रहे और उन्होंने जब भैरू सिंह की सरकार गिरने वाली थी और भैरू सिंह की सरकार वापस बचने वाली थी, उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और यहाँ की राजनीति का उनको बहुत जानकार माना जाता था। इसी के चलते वो भी यहाँ से विजयी हासिल करी। और रही बात इस सीट की बात की जाए तो जो हाल ही में जो परिसीमन हुआ लगभग 2008 में, परिसीमन के बाद ये सीट रिजर्व हो गई। रिजर्व होने के बाद से यहाँ से लगभग 2 बार कांग्रेस ने विजय हासिल करी और 1 बार बीजेपी ने। फिलहाल यहाँ की स्थिति की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी के तौर पे आदुराम मेघवाल को घोषित कर दिया है, लेकिन अभी भी कांग्रेस के प्रत्याशी का उम्मीदवार का नाम आना अभी भी बाकी है और यहाँ के लोग उसकी इंतजार किए गए हैं, जो कि यहाँ पर अभी वर्तमान में विधायक हैं पद्माराम मेघवाल। लोगों का यही मानना है कि उन्हीं को रिपीट किया जाएगा, लेकिन राजनीति की सरगर्मियां कुछ तेज है। कुछ लोगों का कहना उनको शिफ्ट किया जाएगा, कुछ लोगों का कहना उनको ड्रॉप किया जाएगा, लेकिन फिलहाल ये सारी चीजें पसोपस में है, क्योंकि आने वाला समय ही तय कर पाएगा यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा। इन्हीं तमाम बातों को लेके यहाँ के लोगों से जानते हैं किस तरीके से चोटन की जो विधायक रहे उन्होंने किस तरीके का विकास किया और किस तरीके से जनता सोचती है और आने वाले समय में चोटन की जनता ये सीट कौन सी पार्टी के खाते में डालती है। आइए चलते हैं चोटन की जनता से इन्हीं कुछ बातों को जानने के लिए। चोटन विधानसभा के मुख्य बाजार में एक चाय की दुकान पे खड़े हैं, यहीं से जानते हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं किस तरीके से आने वाले विधानसभा की चुनाव की जो राजनीतिक सरगर्मियां किस तरीके से इस चाय की दुकान पर है। यहाँ जो कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं उन्हीं से पूछते हैं किस तरीके की स्थिति है। आप बताएं, आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट मुकीम खान समेजा है। किस तरीके से चोटन का विधानसभा का माहौल, क्या स्थिति है? चोटन विधानसभा का माहौल पूरा का पूरा कांग्रेस के पक्ष में है। यहाँ क्या जो वर्तमान में जो पूर्व में विधायक पद्माराम जी थे, उन्होंने अपना भरसक प्रयास करके यहाँ की जनता का दिल जीता है। क्या ऐसे बड़े काम थे जो उन्होंने करवाए हैं और जिनको वजह से आप कह रहे हैं कि यहाँ चोटन का माहौल है? यहाँ हर क्षेत्र में सड़क से लेकर के बिजली से लेकर के गैस की टंकी की जो योजना थी और जो सरकार की जो योजनाएं थी आम जन तक पहुंचाई और आम जन को उन योजनाओं से लाभान्वित करवाने का प्रयास किया। आप कह रहे हैं कि उन्हीं का माहौल है, लेकिन टिकट अभी तक डिक्लेयर नहीं, उसके पीछे क्या कारण है, क्यों देरी हो रही है? टिकट तो पार्टी का काम है, पार्टी टिकट इन्हीं को ही देगी। अभी जो संशय है 2-3 सीटों को लेकर के वो दूर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। आप बताएं किस तरीके का माहौल है, क्या स्थिति है चोटन का? सर देखिए, मेरा नाम करनाराम बम्बू, मैं चोटन का यहाँ निवासी हूँ और चोटन के विधानसभा क्षेत्र में मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की समर्थन करता हूँ और आरएलपी की मजबूती से राजस्थान में सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस विधायक उनका किस तरीके का कार्यकाल? देखिए, चोटन विधानसभा में जो वर्तमान विधायक है पद्माराम जी, उनको जो कार्यकाल था वो कार्य भी करवाए, लेकिन उनसे कुछ किसान मंजूर है, संतुष्ट नहीं है। और वो आप क्या सोचते हैं चोटन विधानसभा को लेकर? मेरा नाम फत्ताराम एडवोकेट ग्राम पंचायत नेत्राट चोटन से है। यहाँ पद्माराम जी ने बहुत अच्छा काम करवाया। मैं एक वकील के नाते पिछली बार पद्माराम जी जब यहाँ विधायक थे तो हमारे एससीजीएम कोर्ट खुला। उसके बाद में 5 साल बीजेपी का कार्यकाल था, उसमें न्यायिक संबंध में कोई काम नहीं हुआ। वापस पद्माराम जी 18 से 23 में जीते चुनाव, तो सेडवा में हमारा जेएम कोर्ट हो गया और चोटन में एससीजीएम कोर्ट हो गया। तीनों कोर्ट इन्हीं के ही 2 कार्यकाल में हुए। इसकी सिवाय जैसे रोडों की बात करें, वर्तमान में मुख्यमंत्री योजना के तहत आज चोटन विधानसभा में 300 रोडें चल रही है। और धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो धार्मिक दृष्टि से सैया धाम जो अपने भारतवर्ष में प्रसिद्ध है, उसमें इन्होंने 6 करोड़ रुपए स्वीकृत करवाए। और सामाजिक दृष्टि से बात करें तो हमारे वृद्धावस्था पेंशन जब सरकार आई तो 500 रुपए थी। ये क्या काम थे जो इन्होंने करवाए, जो यहाँ की जनता की बहुत बड़ी समस्या थी, उस मांग को इन्होंने पूरी किया? स्थानीय की बात करें तो इन्होंने जैसे सड़क है, ये शिक्षा की दृष्टि से बात करें तो हर पंचायत मुख्यालय, ऐसा कोई मुख्यालय वंचित नहीं है जो अपनी विधानसभा में 112 ग्राम पंचायत आती है, हर विद्यालय पे आज की तारीख में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोला है।
आप बताएं किस तरीके की स्थिति क्या देखते हैं? चौटन में कांग्रेस की स्थिति बहुत शानदार है। माननीय विधायक साहब ने ऐसी चौटन की कोई ग्राम पंचायत नहीं छोड़ी जिसमें कोई पद्माराम जी ने काम नहीं करवाया हो। हर पंचायत स्तर पर काम कराया है। और सिटी की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पहाड़ी इलाका होते हैं, जो पानी की समस्या थी, जो बारिश में घरों में लोगों को पानी घुस रहा है, वहाँ अभी 2 डैम बन रहे हैं। एक वेर माता मंदिर रोड पे बन रहा है और एक विराता रोड पे बन रहा है। जो सबसे बड़ी समस्या चौटन की थी उसको हमारे माननीय विधायक पद्माराम जी ने सॉल्व कर दिया है। और हर ग्राम पंचायत स्तर पर स्कूल है। यहाँ ट्रॉमा सेंटर खोलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और चिकित्सा क्षेत्र में जिला अस्पताल बनाना एक बहुत बड़ा काम हमारे विधायक साहब ने किया। किस तरीके से देखते हैं चौटन में क्या विकास कर? चौटन में कांग्रेस द्वारा काफी विकास भी हुआ है और लोगों को हर कार्य में फायदा भी हुआ है। उज्ज्वल योजना का देख लो आप, इसमें शिक्षा की देख लो, सुविधा भी देख लो, हर चीज में पद्माराम ने फायदा किया है। आप बताएं क्या स्थिति है और किस तरीके से विधायक ने विकास किया? चौटन में पिछले 70 सालों में जो काम नहीं हुआ वो इस 5 साल में हुआ है। बहुत सारे काम हुए, घर घर रोडें बना दी, घर घर ट्यूबवेल बना दिए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में दुनिया भर के काम हुए हैं। इसलिए चौटन जो आरक्षित सीट है एससी के लिए, ये बहुत ही कांग्रेस के पक्ष में है और प्रचंड बहुमत के साथ में ये सीट जीतेगी। आप बताएं क्या स्थिति है? यहाँ के सभी लोग तो कह रहे हैं चौटन में बहुत विकास हुआ है। चौटन का पिछले 50 साल में रिकॉर्ड के रूप में चौटन क्षेत्र का विकास हुआ है और राजस्थान के लोक जननायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी योजना ने हर गरीब गांव के तबके के लोग को जोड़ने का काम किया है। जिसमें क्या मुद्दे थे जिनको लेकर पिछली बार चुनाव में गए थे जो नेता, और उनमें कितने वादे पूरे हो गए? स्थानीय मुद्दे में ये था कि हमारे पिछली बार भी सोइया धाम के लिए जो 6 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत हमारे लोकप्रिय विधायक मोदी ने करवाया था। उससे पहले वसुंधरा जी यहाँ आए थे, उन्होंने घोषणा की थी और वो पैसे कहीं दूसरी जगह लगाया था। एक तो इनकी मठ की यहाँ क्या हमारे मरु कुंभ मेला लगता है, वहाँ बहुत जरूर थी, तो वह एक सोइया कुंभ मेले के लिए सरकार ने पैसे दिए हैं। बाकी जिला उप अस्पताल बना है, वहाँ हमारे बाड़मेर यहाँ से 70 किलोमीटर पड़ता है और बाकासर यहाँ से 85 है और कैनलोर भी 40 किलोमीटर है और मिलिट्री का भी एरिया है। तो यहाँ कोई इलाज के लिए सुविधा नहीं थी, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिला उप अस्पताल बना के यहाँ के लोगों को बहुत बड़ी सौगात दी है। आप बताएं क्या स्थिति है, किस तरीके से? पहले तो मैं जी न्यूज़ का देवभूमि में स्वागत करता हूँ सभी चौटन वासियों की ओर से। अब बात रही चुनाव का मौसम है, तो चौटन के क्षेत्र में किसी भी आप क्षेत्र में ले लो, प्रत्येक राजस्व गांव जो 250 की आबादी है उसमें प्रत्येक राजस्व गांव को डामर सड़क से जोड़ दिया गया। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला किया गया। प्रत्येक ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर सीनियर स्कूल बना दी गई है। पशुओं के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र बना दिए गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भी सेकेंडरी स्कूल थी उनको सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना दिया गया है। हमारे विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन 30 उप स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं, 7 पीएससी खोली गई है, 5 हमारे सीएससी खोली गई है। चिकित्सा, शिक्षा, किसी भी क्षेत्र में आप उठा के देख लें, इस 5 सालों में जितना विकास हुआ है इतना 70 साल में पहले कभी नहीं हुआ। इस बार तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और विधायक महोदय ने जितना विकास हर विभाग में यदि देखा जाए तो किसी भी विभाग को अछूता नहीं छोड़ा गया है। और यहाँ मान लिया जाए तो एक न्यायालय चौटन में न्यायालय खोला। अभी टिकट में देरी क्यों हो रही है? देखो, टिकट में देरी ये तो एक प्रक्रिया है, उसमें टिकट में देरी। अभी तो बाड़मेर जिले में 2 ही टिकट आई है, ऐसा तो है नहीं चौटन की रुकी हुई है। बाड़मेर जिले में एक बाड़मेर की और एक पचपदरा की 2 तो हुई है, बाकी सारी टिकटें आनी बाकी है अभी तो। चलिए ठीक है, आप बताइए किस तरीके की बातें? पहले तो आपका जी न्यूज़ का चौटन में पांडवों की तपोभूमि में स्वागत है जी। हमारे यहाँ चौटन में पिछले 5 साल से हम देख रहे हैं कि शिक्षा विभाग में या स्वास्थ्य विभाग में या जो PWD वगैरह जो भी विभाग है, मुख्य रूप से 4-5 विभाग है, उनमें किसी प्रकार का ज़्यादातर सुधार नहीं हुआ है। और शिक्षा स्कूलों में घोषणाएं हो गई है लेकिन स्कूलों में स्टाफ नहीं है। इस प्रकार से हम बहुत सारी कमियां महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद। आप बताएं किस तरीके की स्थिति 5 सालों में? पिछले 5 सालों में जो ये राजस्थान की सरकार है सिर्फ घोषणाओं के अलावा कुछ नहीं कर पाई है। एक तरफ ये कहते हैं कि हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल कर रहे हैं, लेकिन जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हुई हैं सबकी सब स्कूलें खाली पड़ी हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि हम सीएचसी और पीएचसी खोल रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में स्टाफ नहीं है, लोग घूम घूम कर वापस जा रहे हैं। एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमने ट्रॉमा सेंटर बनाया है, धरातल पर ट्रॉमा सेंटर की नींव भी नहीं पड़ी है। और इस प्रकार की कई थोथी घोषणाएं, और ये थोथी सरकार है जो सिर्फ थोथी घोषणाओं करने में ये कायम नहीं है और इसका कोई धरातल पर वजूद नहीं है। और अभी जैसा कि एक प्रश्न
आया कि टिकट किसको दे और किसको न दे, इसको लेकर उहापोह की स्थितियां हैं। पूर्ण रूप से व्यवस्थित कुछ भी नहीं है। और चौहटन क्षेत्र के स्थानीय विकास की बात करें तो पिछले कार्यकाल में देखिए चौहटन में गवर्नमेंट कॉलेज खुला, अभी चल रहा है, कहीं इसके विकास के आलम है। आप बाईपास रोड पर जाएंगे तो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही हैं, जो 132 केवी का बिजली स्टेशन दिख रहा है, ये सब का सब पिछली सरकार में हुआ है। अभी इस 5 सालों में कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी घोषणाएं करने का काम। क्या जिला अस्पताल था, उसको लेकर कई सारी कंट्रोवर्सी और कई धरने प्रदर्शन में फाइल नहीं, कारण क्या था, उसका क्या मुद्दा था? ये उप जिला अस्पताल कागजों में ही अभी तक बना है, अभी तक धरातल पर नहीं है। और चौहटन की जनता चाहती थी कि ये उप जिला अस्पताल चौहटन शहर में बने, लेकिन चौहटन से 4 किलोमीटर बाहर ले जाया जा रहा था, जो कि जनता को मंजूर नहीं था। और तब इनके नेता मंच पर से भाषण देते हुए कहते हैं कि चौहटन के वे वोट जो हैं वो पेटी में डाल के ताले में रखना, हमें आपके वोटों की जरूरत नहीं है। इस प्रकार के भाषण देते हैं, यानी इनको न तो वोटों की जरूरत है और सिर्फ थोड़ी घोषणाओं के अलावा कुछ भी नहीं करते हैं। आप बताएं किस तरीके की 5 साल का विकास या क्या कार्यकाल रहा है? पिछले 5 साल से देखिए तो घोषणाएं बहुत हुई है और घोषणा कोई भी अभी तक कोई पूरी नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा पानी का और बिजली का, और रोड तो आप चल के आए, रोड तो पूरी टूटी फूटी है और कॉलेजों में कोई स्टूडेंट भी नहीं है। और अब की बार जरूर कमल का फूल खिलेगा और चौहटन भाजपा भारी मतों से बचाई और सरकार बनेंगे। आप बताओ किस तरीके की? ठीक है, अच्छी 5 साल में सब बहुत सा विकास हुआ, बहुत जन कल्याणकारी योजनाएं चालू हुई थी, बिजली फ्री की थी, कृषि कनेक्शनों की बिजली फ्री है, शिक्षा में 100 स्कूलें चौहटन विधानसभा को दी गई है। कांग्रेस का बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य साहब। आप बताएं किस तरीके की स्थिति क्या है आपके यहाँ के विधायक की स्थिति? पिछले 5 साल से कांग्रेस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, हर गरीब तबके को बहुत अच्छी योजनाओं से जोड़ा है। कांग्रेस का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है और चौहटन में आने वाले 15 साल तक बीजेपी कहीं नहीं है, बिल्कुल। और कांग्रेस की सरकार इस बार चौहटन से पद्माराम 30,000 प्लस वोटों से जीतेंगे। आप बताएं किस तरीके की स्थिति? सबसे पहले आपको नमस्कार और जीत न्यूज का धन्यवाद। देखिए, ये सिर्फ जो बातें अभी कांग्रेस के राज की आपने सुनी, इन्होंने बताई है, ये सारी एक जुमला है और कुछ नहीं है। आप शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने विकास गुणवाया है। शिक्षा के क्षेत्र में आप 8वीं को 10वीं और 10वीं को 12वीं कर रहे हो, लेकिन उनमें टीचर नहीं है। व्यवस्था का आलम वैसा का वैसा है। कॉलेज बन गया पिछली सरकार में, जो बीजेपी सरकार ने घोषणा हुई थी, और कॉलेज बना है वो उसी प्राइवेट कोई दूसरी जगह है जहाँ पे कॉलेज बनना था, वो आधा अधूरा पड़ा है। और यहाँ तक कि जो पिछली सरकार ने जो नर्मदा का पानी चौहटन में लाने का उनका जो प्रपोजल था, उनका जो टारगेट था, लेकिन इस सरकार ने उसमें 1% भी काम नहीं किया। और आप देखोगे पिछले पद्माराम जी यहाँ जो स्थानीय विधायक थे, वर्तमान अभी तो उनका कार्यकाल पूरा हो गया है, पहले वो 10 साल से चौहटन में एक भी काम नहीं है। उन्होंने जो ये उप जिला अस्पताल बनवाया है, उप जिला अस्पताल की बात कर रहे हैं कि भाई हमने ये स्वीकृत कराया है। स्वीकृत कराया क्या है? वहाँ जो जितने डॉक्टर होने थे उससे वो 25% डॉक्टर नहीं है, वहाँ स्टाफ नहीं 25%, और यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करने वाले थे। वो चौहटन का ग्राम पंचायत का उप जिला अस्पताल होते हुए उसको दूसरी जगह ग्राम पंचायत में शिफ्ट करने के लिए उन्होंने ये प्लान बनाया था। उनको जो जनता ने उसको नकारा है, और देखते हैं कि अभी क्या सरकार करने वाली है। देखो, कुछ लोग और अंदर बैठे हैं, उन्हीं से जानते हैं किस तरीके की बातें और क्या बातें हैं, क्योंकि वो लोग भी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। छोटे में बताइए, आप बताइए किस तरीके का विकास कार्य हुआ चौहटन में स्थानीय स्तर पे मेन दो बड़े काम हुए। एक तो ट्रॉमा सेंटर वाला उप जिला स्वास्थ्य केंद्र, वो पहले क्या है कि पानी के भराव में था और गांव वालों की मांग लेती हुई विधायक साहब ने वो बात मान ली कि चौहटन में बनेगा। और ज्यादातर सुइये मेले के जो 5 करोड़ मंजूर हुए ना, वही है। और आम लोगों में ग्रामीण इलाकों में जरूर बहुत काम हुआ है। आप बताइए। हाँ सर, किस पे बताएं? चौहटन में किस तरीके का विकास कार्य हुआ? चौहटन में विकास कार्य बहुत बढ़िया हुआ है, शानदार हुआ है। हमारे एमएलए साहब जी ने बहुत बढ़िया काम करवाया है। आप बताएं क्या है? हम आरएलपी के कार्यकर्ता है। इस बार यहाँ आरएलपी का अच्छा माहौल है। हमारे यहाँ बहुत अच्छे कदावर नेता यहाँ उतरेंगे और आरएलपी और कांग्रेस और भाजपा के गठजोड़ से बहुत परेशान है और बहुत कुशासन है। इसके खिलाफ इस बार आरएलपी मैदान में है। पिछली बार भी हम अच्छे मार्जिन से यहाँ वोट लाए थे चौहटन में। इस बार हम जीतने की पूरी फिराक में है और हमारे अच्छे कैंडिडेट है और सब लोग कांग्रेस और भाजपा से तरसत है और आरएलपी को वोट करेंगे एक मत। आप बताएं क्या? मैं आरएलपी कार्यकर्ता हूँ और हमारा अभी कदावर नेता उतारेंगे हम। आरएलपी का माहौल भी अच्छा है और मुख्यमंत्री खुद की नज़र टिकी हुई है
कि पता नहीं अब की बार ये तीसरी पार्टी क्या कर दे, और जोर का माहौल चल रहा है। हम यहाँ से पार्टी जिता के निकालेंगे। ये थी चोटन की जनता जिनका साफ तौर पे कहना था, कुछ लोगों का कहना था जहाँ विकास की गंगा बही है, लेकिन कुछ लोगों का कहना था जो भी विकास के कार्य हुए वो जमीनी स्तर पे कभी मूर्त रूप नहीं ले पाए सिवाय कागजों के। और साथ ही साथ तीसरे मोर्चे की भी यहाँ बात जो सुगबुगाहट थी वो शुरू हो चुकी है। लोगों का कहना है यहाँ इस बार आरएलपी का प्रत्याशी आएगा और आरएलपी का प्रत्याशी अपनी मजबूती से कांग्रेस और बीजेपी को दोनों को टक्कर देगा। देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस किसको टिकट देती है आने वाले समय में। लेकिन फिलहाल जो ये स्थिति थी यहाँ की थी। अब चोटन के किसी और दूसरे हिस्से में चलते हैं जहां जानते हैं वहां के लोगों का किस तरीके का मिजाज है। चोटन के बाजार में कुछ लोग और हैं, उन्हीं से जानते हैं किस तरीके का चोटन की जनता का मिजाज है और वो आखिर क्या सोचते हैं इन तमाम बातों को लेके। आप बताओ क्या स्थिति है 5 साल के कार्यकाल की आपकी विधायक की? 5 साल के कार्यकाल की स्थिति इनकी अच्छी रही है, लेकिन हमारे यहाँ खूब 40-50 लाख रुपए का इनको काम भी दिया है, हॉस्पिटल अस्पताल भी दिया है। लेकिन हमारे को स्थायी नेता की जरूरत है यहाँ पर, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो। लोकल आदमी आएगा हम उसका सपोर्ट करेंगे, बाहरी आदमी का हम विरोध करेंगे। आप बताओ क्या स्थिति है? बहुत बढ़िया स्थिति है चोटन के अंदर, चाहे कोई भी नेता हो सेवा होनी चाहिए। आप बताओ क्या स्थिति आपकी विधायक? यहाँ पे जो पिछले 5 साल में जो कांग्रेस ने काम किए वो बहुत अच्छे काम हुए हैं, और जो पद्माराम जी ने जो 5 सालों के अंदर जो जन कल्याणकारी योजनाओं जो हमारे इस चोटन क्षेत्र में जो लेके आए हैं वो भी बहुत अच्छी योजना है और हमें उस योजना से संतुष्ट है। और इस बार हम चोटन से कांग्रेस के हाथ को हम खिलाना चाहते हैं। आप बताओ क्या स्थिति? तो अब आप देख रहे हो कांग्रेस की स्थिति है। ग्राम पंचायत चोटन में मूलभूत एक भी काम हमारे को नहीं हुआ। चिकित्सालय का, हॉस्पिटल का था जो जनता ने 25 दिन धरने प्रदर्शन दिए, औरतों ने धुराधर रोडों पर आई, तब जाके यहाँ घोषणा की है, लेकिन वो कागजों में ही है। अभी तक तो हमारे मूलभूत दोबारा आचार संहिता आ गई, बाकी तो अब रोड स्थिति देख रहे हो आप ही। और ये सब भाई लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ अच्छी हुई, स्थिति अच्छी हुई। लाइट की है तो वो आप देख लो, लाइट में 100 यूनिट फ्री है, तो अभी बिल आए हैं लोगों के 25-25 हज़ार 30-30 हज़ार रुपये फ्री। तो अशोक गहलोत ने खूब किए हैं, लेकिन सुविधा लोगों के पास नहीं है। कागज खूब बनाए हैं तो, और थैलिए खूब फूड सलेटल थैलिए दी, तो उसमें मिर्ची की हालत खराब है। स्थिति बहुत अच्छी है ये कह रहे हैं कांग्रेस वाले, हम तो देखते हैं स्थिति अच्छी नहीं है। आपकी नज़र में किस तरीके से? विधायक महोदय का फील्ड के अंदर शायद काम हुआ होगा, लेकिन यहाँ चोटन कस्बे स्तर पर कोई विशेष काम नहीं हुए, और उनका व्यवहार भी अपेक्षित चोटन के लिए अच्छा नहीं रहा, और इस बार लोग बदलाव चाहते हैं। आप बताओ क्या स्थिति? काम चोटन में बहुत अच्छा हुआ 5 सालों में, और मठ का मतलब कपालेश्वर में 6 करोड़ रुपये पद्माराम जी ने दे रहे हैं अभी, और चोटन में काम बहुत अच्छा हुआ है। आप बताओ क्या? आदरणीय विधायक पद्माराम जी द्वारा हमारे चोटन के क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं रही है, और मूलभूत आवश्यकताओं के लिए तो उन्होंने पूरा जमीनी स्तर पे जितना काम होना था वो पूरा दम लगा के किया। और यहाँ की जनता ना बीजेपी ना कांग्रेस चाह के सिर्फ पद्माराम जी के नाम से ही वोट करेगी, और हमें पूरा भरोसा है कि पद्माराम एक बार फिर एमएलए बनेंगे। ये थी चोटन की जनता जिनका साफ तौर पे कहना था मिली जुली प्रतिक्रिया। कुछ लोगों का कहना जो विकास के कार्य हुए हैं वो बहुत ज्यादा हुए, कुछ लोगों का कहना केवल कागजों में विकास हुआ लेकिन धरातल और जमीनी स्तर पे नहीं हुआ। और एक नई बात जो निकल के आई वो ये है कि चोटन कस्बे से विधायक का कोई खास प्रेम नहीं रहा, उनका भेदभाव का भी आरोप लगा है। हम और जगह पे भी जाएंगे जहाँ देखेंगे किस तरीके से चोटन की जनता यहाँ के एमएलए का रिपोर्ट कार्ड देखती है और कांग्रेस और बीजेपी में दोनों में से कौन सी पार्टी यहाँ पर अपना वर्चस्व कायम